हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का हिंदी के सैंपल पेपर का सेट 1 दिखाने वाला हूं, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की बेहतर तैयारी कर सके। क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन सैंपल पेपर्स के सेट 1 को भी और सेट 2 को भी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी नहीं हुए हैं, तो आप इन सैंपल पेपर्स को प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि स्कूल वाले सैंपल पेपर ही प्री बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं और सेम टू सेम यही पेपर आता है, इसलिए आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इन पेपर्स को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर से देखना चाहते हो, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। और इस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के दोनों सेट्स मिल जाएंगे। तो इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे ये सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के हिंदी के सैंपल पेपर के सेट 2 का एनालिसिस करेंगे और हर सेक्शन को डिटेल में समझेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 2026 के एग्जाम में आपका हिंदी का किस तरीके का पेपर आएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सैंपल पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप यूट्यूब पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है, उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्लास 12th वालों का 2026 का हिंदी का सैंपल पेपर है और ये हमारा टोटल होता है 80 नंबर का। और इसमें हमारा 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और इसमें हमारे 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा। और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस साल आपके पेपर पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, बस पिछले साल ही हुए थे। अगर आपको पिछले साल का पेपर का पैटर्न नहीं पता है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस साल आपके पेपर पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए आप किसी भी अफवाह पर ध्यान मत देना। इस पेपर में टोटल आपके 17 क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमारे 2 खंड होते हैं। अब इन खंडों में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर मैं आपको एक एक कर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके खंड आ को, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, जो कि हमारे यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक हमारा गद्यांश होने वाला है। और इस गद्यांश से रिलेटेड यहाँ पर हमसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, जिनके आंसर हमें इसी गद्यांश में से ढूंढना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे हर साल एग्जाम में आते रहते हैं और हर साल नए गद्यांश हमारे रिपीट होते हैं। और ये गद्यांश कोई हमारी बुक में से नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे के सारे गद्यांश हमारे बाहर से आते हैं और हर साल ही नए नए रिपीट होते हैं और बहुत आसान होता है इस तरीके के गद्यांश को करना। बस हमें यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, उनके आंसर को हमें इस गद्यांश में से ढूंढना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चंस दिखा देता हूँ आगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यहाँ पर हमसे 7 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और ये हमारे कितने कितने नंबर के हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ हमारे यहाँ पर 2 नंबर वाले क्वेश्चन और कुछ हमारे यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो आराम से आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर हमें एक विषय पर लगभग 200 शब्द लिखने हैं और ये क्वेश्चन होने वाला है हमारा 8 नंबर का। तो यहाँ पर हमें आगे टॉपिक दे रखे हैं, उन टॉपिक्स में से किसी भी एक टॉपिक पर हमें यहाँ पर 200 शब्द लिखने हैं, यानी कि निबंध है हमारा ये। अब कौन कौन से टॉपिक्स हमसे पूछे गए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ और उनमें से कौन से टॉपिक हमारे इस साल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमें 4 टॉपिक्स दे रखे हैं और इनमें से जो हमारा खा वाला टॉपिक है उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ करके जाना। इस तरीके के टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते रहते हैं, आराम से आप पढ़ करके जाना कुछ पॉइंटों को, जिससे आप निबंध को अच्छी तरह से लिख सके और आराम से आपके 7 से 8 नंबर ऐसे पक्के हो जाएंगे इसमें। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमसे व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे होंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन हमसे पूछ रखे हैं। और इन क्वेश्चन में आपका पिछले साल चेंज हुआ था, पहले यहाँ पर आपसे खाली क्वेश्चन पूछे जाते थे व्याकरण से रिलेटेड, लेकिन अब जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपका चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर आपके बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे आपको आंसर करने में आसानी रहेगी। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही हमसे आगे और क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, वही मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसमें जो हमारा खा वाला क्वेश्चन है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस में से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हमारे रिपीट होते रहते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है किसी समाचार घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, ये हमें बताना है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके ग्रामर से रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना।
अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें यहाँ पर एक आलेख लिखने के लिए बोल रखा है और इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए बोल रखा है और ये हमारा 5 नंबर का आया हुआ है। तो आपके हिंदी के एग्जाम में क्लास 12th में या तो आलेख लिखने के लिए आता है या फिर रिपोर्ट लिखने के लिए आती है। लिख आप इसको आराम से लेंगे, लेकिन इनको लिखने का जो आपका पैटर्न होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न ही नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर तो आ जाएंगे, लेकिन आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनको लिखने का हमारा एक पैटर्न होता है। अगर आपको पैटर्न भी नहीं पता है तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बता रखा है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत से इंपॉर्टेंट आलेख और रिपोर्ट भी बता रखी है और ये आपकी हर साल आती है। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी में हाई स्कोर करवा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। आप देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हमें यहाँ पर काव्यांश दे रखे हैं दो। उन दोनों काव्यांश में से जो भी आपको काव्यांश बढ़िया आता हो उनमें से हमें किसी एक काव्यांश में पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर को बताना है। जैसे कि हमारा पहला काव्यांश है, इससे रिलेटेड यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इसके अथवा में भी हमें यहाँ पर एक काव्यांश दे रखा है। तो दोनों में से किसी एक काव्यांश के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ऐसा नहीं करना कि एक क्वेश्चन आपने यहाँ से कर दिया और 2 क्वेश्चन आपने दूसरे वाले काव्यांश से कर दिए। ऐसा करोगे तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो यहाँ से आप दोनों काव्यांश को नोट कर लें और ये जो काव्यांश होंगे ये आपकी बुक में से होंगे, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमें एक काव्यांश दे रखा है। तो हमें इस काव्यांश को पढ़कर इसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको भाव सौंदर्य भी लिखना आना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि भाव सौंदर्य लिखने के लिए आपका एग्जाम में आता रहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर हमें निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के आंसर देना है और एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है हमारा 2 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। तो हमसे यहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछ रखे हैं वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 3 में से हमें यहाँ पर कोई से भी 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है। तो इनमें से हमारे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, बादलों के आगमन वाला क्वेश्चन, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए भी तैयार कर लें और साथ में आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आपका आता रहता है एग्जाम में। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पर हमें गद्यांश दे रखा है। दोनों गद्यांश में से हमें यहाँ पर किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है 2 नंबर का। तो एक गद्यांश हमारा ये दे रखा है और एक गद्यांश हमारा ये दे रखा है और ये जो गद्यांश होंगे ये आपकी बुक में से होंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ये हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और आगे भी हमसे दूसरे वाले गद्यांश के भी 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके छाटने वाले ही आ रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर सही कर आ गए तो आराम से आप हिंदी में हाई स्कोर कर पाओगे। और जो स्टूडेंट्स खाली पास होना चाहते हैं तो वो खाली पैराग्राफ वाले क्वेश्चन अगर सही कर आ गए तो आराम से पास हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पर भी हमें 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 2 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 4 नंबर का। तो यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इनमें से हमारे कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। उन क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है बाजार दर्शन वाला, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन काले मेघ वाला, दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप 2026 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना। अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और इन क्वेश्चन के हिस्सा लेने के ज्यादा चांसेस है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर देना है और हर एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का होने वाला है। तो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। 4 में से हमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इनमें जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो यहाँ पर आप नोट कर लें। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग वाला, दूसरा जूझ वाला और तीसरा सिंधु सभ्यता वाला, तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जहां पर हमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर का। तो इसमें हमारे हैं तो दोनों इंपोर्टेंट ही, लेकिन ये जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, बहुत टाइम से नहीं रिपीट हुआ है। क्या पता ये क्वेश्चन आपका इस साल 2026 के एग्जाम में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक थे आपके खंड आ में क्वेश्चन। आप देखते हैं इसके खंड बा को, जिसमें होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन। और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे संस्कृत प्रबोधिनी की जो आपकी बुक है उससे रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। और संस्कृत प्रबोधिनी में आपको ठोस नंबर मिलते हैं, बिल्कुल मैथ की तरह। आपने जितना सही करा होगा आपको उतने नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको हिंदी में हाई स्कोर करना है तो आपको प्रबोधिनी बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रबोधिनी पूरी की पूरी सही हो गई तो आप ये सोच लेना कि हिंदी में आपके हाई स्कोर हो चुका है, 90 प्लस ही आपके आएंगे। बस आपकी विनोदनी सही होनी चाहिए। तो खंड बा में यह हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जहां पर हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है और यहाँ पर हमें 3 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 1 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं
इनमें से किन्हीं तीन के आंसर हमें इस गद्यांश में से ही ढूंढना है और आराम से आप इन क्वेश्चन के आंसर को इसमें से ढूंढ लेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत आसान होते हैं छांटने वाले क्वेश्चन और आराम से आप इस क्वेश्चन को कर 3 नंबर पक्के कर लेंगे अपने। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जहां पर हमें एक श्लोक दे रखा है और श्लोक में भी हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन ही पूछ रखे हैं और इसमें भी हमारे जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के ही होने वाले हैं। 4 क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रखे हैं, 3 हमें यहाँ पर करना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है हमारा 2 नंबर का। 4 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास 8 नंबर के और ये हमारे थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 से लगभग 1.5 लाइन तक इनके आंसर हो सकते हैं। वैसे तो छोटे छोटे भी आते हैं एग्जाम में। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है। बाकी हमें आगे भी क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, तो पहले मैं यहाँ पर आपको इनमें से इंपोर्टेंट बता देता हूँ। तो ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखे हैं, तो इन तीनों में हमारे कौन कौन से इंपोर्टेंट है वो भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ये हमारा जो क्वेश्चन है अनुज वाला, ये हमारा इंपोर्टेंट है। उसके बाद में जो उत्तराखंड वाला है, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जहां पर हमें बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, जिनमें से हमें यहाँ पर 3 शब्दों का वाक्य प्रयोग करना है। एक हमारा 1 नंबर का है, तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ये जो हमें शब्द दे रखे होंगे, कहीं ना कहीं इन शब्दों से रिलेटेड आपको ऊपर वाक्य मिल जाएंगे, उसको आप यहाँ पर लिख देना। आराम से यहाँ पर भी आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ पर हमसे 6 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा आधे नंबर का और ये आपकी जो संस्कृत में व्याकरण होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर हमसे बोल रखा है जो भी हमें क्वेश्चन में निर्देश दे रखे हो उसी के हिसाब से हमें सभी क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर भी पहले हमें इन क्वेश्चन को खुद करना होता था, लेकिन अब यहाँ पर हमें चॉइस मिल रही है, यानी कि बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन बना दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसी तरीके से आगे भी हमसे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। तो इसमें ज्यादातर हमसे या तो संधि, संधि विच्छेद, पुरुष, लकार, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये करने आते होंगे तो आराम से यहाँ पर भी आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको इसके बचे हुए क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन है और ये 6ठा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन को। अब ये हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 और इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक श्लोक लिखने के लिए बोल रखा होता है और वो श्लोक हमें यहाँ पर संस्कृत में लिखना होता है और ऐसा श्लोक लिखना होता है जो हमारे इस पेपर में ना दे रखा हो। तो मेरे हिसाब से आप 2 श्लोक को तैयार कर लेना और साथ में उनके अर्थ को भी तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है, जिसमें 2 नंबर का हमारे पास श्लोक और 2 नंबर का इसका अर्थ होता है। तो 2 श्लोक आप तैयार कर लेना। अगर आपका एक याद करा हुआ श्लोक इस पेपर में आ भी गया तो आप दूसरा लिख सकते हैं, इसलिए आप 2 श्लोक को अभी से तैयार कर लें। ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में भी आना है और बोर्ड एग्जाम में भी आना है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर आराम से अपने 4 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप 2 श्लोक को जरूरी तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन में भी हमसे यही बोल रखा है और यहाँ पर आप देख लें 4 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये जो आपका हिंदी के सैंपल पेपर सेट 1 था, इसमें जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं 2026 के एग्जाम के लिए, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं और साथ ही जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको पैटर्न भी नहीं पता था उनको भी यहाँ पर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का 2026 का हिंदी के सैंपल पेपर सेट 1 और साथ में यहाँ पर मैंने आपको हर सेक्शन डिटेल में समझा दिया है, तो आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको कौन सा सैंपल पेपर चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी नई अपडेट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सैंपल पेपर सबसे पहले पाना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।